मैं भाग्य हूं, इंसान की नियति। आप मुझे मुकद्दर मानिए या किस्मत का नाम दीजिए, पर मैं बदलता नहीं। मैं तो वही हूं, आपके कर्मों का साथी, जो आपको रोज इस जीवन को सही ढंग से जीने की राह बताता हूं। आज मेरे पिटारे में आपके लिए सबसे खास सबक है। ये सबक है फल पाने की इच्छा करने से पहले कर्म की योग्यता को बढ़ाने का, अच्छे इंसानों की भांति ही अच्छे काम करने का। आपको ये तो पता ही है कि अच्छे कर्म ही मनुष्य को तारते हैं। हम जो बोएंगे वही तो उपज में पाएंगे। बबूल का पौधा लगाने के बाद हम आम की फसल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही फल मिलेगा। बस कर्म अच्छे करते जाओ और हर क्षण उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जो उसने हमें यह सुंदर जीवन जीने का मौका दिया है। खुद सही मायनों में कर्मशील इंसान बनो, दूसरों को सही ढंग से इंसान बनने की प्रेरणा दो। इस जगत में अपने आने को अर्थपूर्ण बनाओ, अच्छे काम करो, इंसानियत की सेवा करो। ईश्वर आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अच्छा फल देंगे। आज ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए, मुकदमे में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 77। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन ना करें, संतान पक्ष से तनाव होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 80। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? मान सम्मान मिलेगा, मनोरंजक यात्रा का योग है, आर्थिक लाभ होगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 95। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे कर्म करने की और हमारे कर्मों का फल देने को ईश्वर के ऊपर छोड़ देने की। यानी हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। व्यक्ति के हाथ में कर्म है, केवल कर्म। उसके भाग्य फल की अवधि, काल, घड़ी व पल ईश्वर के हाथों में है। सोचिए, यदि किसी को मालूम हो जाए कि 5 वर्ष बाद 5 जनवरी को प्रातः 5:05 व 5 सेकंड पर उसे संसार की सर्वोच्च सत्ता मिल जाएगी, तो वह 5 वर्षों तक लक्ष्य पाने के लिए नाहक परिश्रम क्यों करेगा? इसीलिए अपनी कड़ी मेहनत, अपने कर्म की धारा में निश्चल व पवित्र मन से डुबकी लगाइए और शेष सब कुछ करुणा निधान भगवान पर छोड़ दें। फिर भगवान आपका भला कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? नई संपत्ति खरीदेंगे, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, अनावश्यक तनाव से बचें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि वाले, सेहत का ख्याल रखें, यात्रा का योग है, संतान को सफलता मिलेगी, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, जीवनचर्या में
सुधार होगा। नई संपत्ति का योग है। कान, नाक और गले की समस्या हो सकती है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग। भाग्य प्रतिशत 80। 3 दोस्त थे बचपन के। नाम राम, श्याम व सुंदर था। बचपन मजे में गुजरा। खेलते कूदते तीनों किशोर हो गए। किशोर होते होते पहली बार इनकी जोड़ी टूटी। राम को गांव छोड़ना पड़ा। शहर का रास्ता पकड़ा उसने पढ़ाई के लिए। श्याम व सुंदर गांव में ही रहे। कुछ दिन पढ़ाई की, फिर खेती किसानी में लग गए। उधर राम शहरी हो गया। पढ़ाई लिखाई की देश विदेश में। पढ़ाई खत्म करते करते उसने फैक्ट्री लगाई। कारोबार बढ़ा। उसकी कंपनी मल्टीनेशनल हो गई। एक बार राम गांव आया। कुछ समय के लिए मुलाकात पुराने दोस्तों से हुई। कभी एक जान रहे श्याम सुंदर भी मिले। हिचकते हिचकते बिल्कुल फटे हाल। दशा जिनकी बड़ी खराब थी। राम को बड़ा तरस आया। कुछ करने की ठानी दोनों के लिए। लंबी बात की, हीला हवाली भी चली। फिर भी राजी कर लिया राम ने दोनों को शहर चलने के लिए। शहर पहुंचने पर राम ने सिर्फ इतना कहा कि जो मन करे काम करना, अपनी मर्जी से, लेकिन पैसा मिलेगा मालिक की मर्जी से काम देखकर। दोनों काम में लग गए, लेकिन थोड़ा फर्क रहा दोनों की सोच में। श्याम काम करता अपनी काबिलियत भर, इस यकीन से कि उसे नहीं पता अपने काम की कीमत। इसे आंकने का जिम्मा मालिक पर डाला। जो भी पैसा मिलता रख लेता, बगैर किसी शिकवा शिकायत के। खुशी खुशी तरक्की भी मिलती रही नियमित तौर पर। श्याम हुनरमंद भी होता रहा जिम्मेदारियों के बढ़ने से। कुछ दिन तो सुंदर भी श्याम की तरह काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मंशा बदलती गई। अहंकार घर करने लगा। वह काम भी अपनी मर्जी से करता और काम का आकलन भी। उसे बहुत कम लगता काम के एवज में मिलने वाला पैसा। गिला शिकवा ना नुकुर भी शुरू हो गई और एक दिन काम छोड़ दिया उसने। पड़ोस में नौकरी की, लेकिन वहां भी नहीं पटी। आखिरकार शहर छोड़ना पड़ा और पटरी पर आती जिंदगी एक बार फिर लाइन से उतर गई और वो वापस उसी हाल में आ गया जहां से चला था। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ और राशियों का हाल। धनु राशि वालों की बारी। वाहन दुर्घटना से बचें। स्थान परिवर्तन का योग है। सोच समझकर निर्णय लें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 71%। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। खान पान का ध्यान रखें। आर्थिक लाभ के योग है। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, उपहार मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। ईश्वर की तरफ झुकाव रहेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 87। अब बारी मीन राशि की। शुभ सूचना मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संपत्ति का निर्णय सोच समझ कर लें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 78। राशिफल से पहले हमने 2 दोस्तों श्याम और सुंदर की कहानी सुनी, जिसमें श्याम तो अपने कर्म पर ध्यान रखकर जीवन में तरक्की करता है और सुंदर कर्म करने से ज्यादा
फल की चिंता में ही अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है। इस कहानी की सीख कहती है कि हमेशा हमें उस ईश्वर की सोचनी चाहिए जिसके नीचे करोड़ों करोड़ लोग काम कर रहे हैं, बगैर उसकी मर्जी जाने अपनी मर्जी से उसका फल भी तय कर लेते हैं। न मिला तो शिकायतों का पिटारा खुल जाता है सुंदर की तरह। आज की इस कहानी में बस इतना ही।